Hello, good evening. Myself Ruchika from Unicorn online classes में welcome back. And हम लोग कर रहे थे in the last video narrations. तो guys, what are narrations? मैंने narrations को एक नाम दिया था backbiting, है ना? Narrations backbiting क्यों है? क्योंकि जब हम दो पर्सन के बीच में डायरेक्ट कोई बात होती है और वही पर्सन वही बात को आगे जब पहुंच जाता है तो इन हिंदी में हम उसे चुगली ही तो कहते हैं। इसलिए मैंने नरेशंस को एक नाम दिया था बैक बाइटिंग, है ना। तो आज भी हम वही करने वाले हैं, बैक बाइटिंग, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस। डायरेक्ट indirect speech. In the last video मैंने आपको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझाया था कि दो पर्सन में डायरेक्ट बात हो रही है और वही जो पर्सन है वो आगे जब किसी तक बात पहुंचाता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं हम लोग। और इनडायरेक्ट स्पीच में हमने किया था प्रेजेंट परफेक्ट, हमने सबसे पहले टेंस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो कि चेंज हो जाता है, किसमें चेंज हो जाता है, पास्ट में। पास्ट इंडेफिनिट किसमें चेंज हो जाता है गाइस, पास्ट इंडेफिनिट, राइट। ये किया था हमने। और फिर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ ऐसे सेंटेंसेस किए थे जो एज वेल एज ही रहते हैं, है ना। एज अ टीच उनको चेंज नहीं करना पड़ता। हमने उन सेंटेंसेस के साथ भी डील किया था, जैसे कोई यूनिवर्सल फैक्ट है ना, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है। वो वाले सेंटेंसेस में क्या था, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था। फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जैसे ही सैड, कुछ लोगों का एक क्वेश्चन था कि मैम ही सैड जो है यहाँ पे फिर टोल्ड कब आए। आई एम श्योर आपके मन में भी डाउट हो रहा होगा कि मैम ही सैड का ही कर रहे हैं, उसको चेंज क्यों नहीं कर रहे। तो उसको चेंज इसलिए नहीं कर रही गाइस, अगर ही सैड के साथ यहाँ पे टू मीन्स ऑब्जेक्ट लगाया होगा तब हम इसे टोल्ड करेंगे। अदरवाइज अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सैड का सैड रखेंगे, ठीक है। ये तो था रिकैप। और आप अच्छे से नरेशंस के बेस को जानना चाहते हैं तो आप हमारे लास्ट 2 वीडियोस को देखकर उसके बेस को अच्छे से समझ सकते हैं। और आज हम करने जा रहे हैं नरेशंस का पार्ट 3। देखिए सबसे पहले हम करेंगे, आज हम लोग करेंगे प्रेजेंट जो टेंस है, वर्तमान जो टेंस है वो टेंस चेंज हो जाता है पास्ट में। तो फिर वो कैसे चेंज होगा, उसके सारे एग्जांपल्स लेट्स डू इट। देखिए सबसे पहले आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई एम श्योर आपको पता होगा कि ये हम कर चुके हैं। किसमें चेंज होगा गाइस, इट विल बी चेंज इन पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। अब इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। He said I want to go now. अब देखिए मैंने आपको एक चीज फिर से मैं रिकैप कर दूं, ये जो ही सैड है ये हमारी है रिपोर्टिंग वर्ड, ये हमारी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ड है। और जो इनवाइटेड कोमा के अंदर है वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ड, रिपोर्टेड स्पीच। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला है ही सैड का, हम ही सैड लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, टोल्ड क्यों नहीं किया हमने, टोल्ड क्यों नहीं किया, टोल्ड इसलिए नहीं किया बिकॉज यहाँ पे टू मी नहीं आया या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया। ऑब्जेक्ट नहीं आया तो फिर हम इसे एज अ टीच ही लिखेंगे। ही सैड
अब क्या करेंगे, इनवाइटेड कॉमर्स को हटाकर, है ना। अब हम बात करेंगे रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच में आई है, अब ये तो कॉन्सेप्ट आपको अगर अच्छे से समझना है तो आपको हमारे लास्ट वीडियोस देखने ही पड़ेंगे। उसमें मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट का तो चेंज होना बनता है, क्योंकि ही सेड, उसने कहा कि मैं आई वॉन्ट टू गो नाउ, कि मैं अब जाना चाहता हूँ, मैं अब जाना चाहता हूँ। ये उसने कहा, मैंने तो नहीं कहा, ये उसने कहा। अगर ये बात मुझे कहता है, मुझे आगे कहना है, तो मैं क्या कहूंगी, he said that he wanted to go, he wanted to go। देखिए, he said that he, अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब देखिए, he said that, अब I चेंज हो गया he में। अब देखिए सेकंड फॉर्म क्या होगी, wanted to go। अब क्या मैं यहाँ पे नाउ लिख दूं, नाउ लिख दूं, नहीं लिखूंगी मैं यहाँ पे नाउ। क्यों नहीं लिखूंगी, जिन लोगों ने हमारे 2 लास्ट वीडियोस देखे हैं वो तो नाउ यहाँ पे नहीं लिखेंगे, और जिन लोगों ने नहीं देखे हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं अपने यहाँ पे नाउ है तो फिर ये नाउ क्यों हो जाएगा, नहीं, नाउ चेंज हो जाएगा देन। इसी तरह से मैंने आपको काफी सारे वर्ड्स बताए थे जो कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, तो वो डेफिनेटली कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या है, चेंज हो जाते हैं। कौन कौन से थे, जैसे नाउ था, देन में चेंज हो जाएगा, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुमारो द फॉलोइंग डे या फिर द नेक्स्ट डे, लास्ट वीक प्रीवियस वीक, है ना, और लास्ट मंथ प्रीवियस मंथ, और नेक्स्ट मंथ किसमें चेंज होगा, ए मंथ आफ्टर, है ना। विल वुड में चेंज हो जाएगा, कैन कुड में चेंज हो जाएगा, दिस दैट में चेंज हो जाएगा, दीज दोज में चेंज हो जाएगा, हेयर का वेयर हो जाएगा, है ना। ये सारी मैंने आपको एक इंडेक्स बनाई हुई थी हम लोगों ने, मैंने आपको नोट भी करवाए थे इन द लास्ट वीडियो। अगर आपने नहीं नोट किए हैं तो कैरी ऑन गाइस, क्विकली जाइए हमारे पिछले 2 वीडियोस भी और उनको चेक कीजिए, उनको नोट कीजिए, ताकि आपको आगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई भी कंफ्यूजन न रहे, ठीक है। अब देखिए, पहला हमारा जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। अब देखिए सेकंड, हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। जो कि चेंज हो जाने वाला है किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। कैसे, देखिए, देखिए सबसे पहले तो गाइस नरेशंस करने हैं हमें, या फिर हमें कोई एक्टिव पैसिव्स करने हैं, या फिर कुछ और करना है, तो सबसे ज़्यादा पहले हमें बेस में तो जाना पड़ेगा। इंग्लिश का जो बेस है, जो इंग्लिश की फॉर्मूलाज हैं, सब छुपे हुए हैं टेंसेस में। तो हमें टेंसेस को तो पहले क्लियर करना ही पड़ेगा। हमें आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, हमें पहचान होनी चाहिए। फर्स्ट से हम पहचान जाएंगे कि यहाँ पे एम आ गया, ING आ गया, तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। अब हम इसको चेंज करेंगे किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। और पास्ट कॉन्टिन्यूस का क्या फॉर्मूला है गाइस, यस, सब्जेक्ट, बिल्कुल। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है इसमें, वाज वर्ब, है ना, बिल्कुल। फिर ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमें हेल्पिंग वर्ब भी पता होना चाहिए कि कौन से टेंस की कौन सी है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की कौन सी टेंस, इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट है, फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हमें इसकी पता है कौन सी होती है, इज, आर, एम, है ना।
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस में ऑब्जेक्ट। दोनों के फॉर्मूला लिखी है हमने, दोनों के फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताने के लिए किया है। हमें पहचान होनी चाहिए। अब हमें मैंने एम से यहाँ पे और आईएनजी से फट से पहचान लिया कि तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। इसी तरह से आप भी क्विकली जल्दी जल्दी पहचान जाओगे ये कौन सा टेंस है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है टू मेक, इफ वी आर मेकिंग इनडायरेक्ट स्पीच तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। और देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस का क्या फॉर्मूला है, शी सेड दैट। अब आई की जगह क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, शी वॉज कमिंग। अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूं टुडे तो क्या करोगे गाइस, यहाँ पे टुडे लगा दोगे क्या? मैं फिर से वही रिकैप करूंगी कि जिन लोगों ने हमारे लास्ट टू वीडियोस देखे हैं नरेशन से रिलेटेड, वो तो टुडे का टुडे नहीं लगाएंगे, वो क्या लगाएंगे, वेरी स्मार्ट गाइस, हाँ जी दैट इट, क्या लगा देंगे, दैट। जी हाँ, ये वर्ड्स मैंने आपको लास्ट में बताए भी थे वीडियो के एंड में कि कौन सा वर्ड किस में चेंज हो जाता है। अब सपोज यहाँ पे टू नाइट होता तो, अगर यहाँ पे टू नाइट होगा तो किस में चेंज करेंगे हम लोग उसे, दैट नाइट में, किस में चेंज कर देंगे, दैट नाइट। ठीक है गाइस। और इसी तरह से अगर यहाँ पे टुमारो होगा तो टुमारो भी तो हो सकता है ना, या फिर यस्टरडे हो तो, हाँ फिर क्या करेंगे, अगर यहाँ पे टुमारो है तो द नेक्स्ट डे कर देंगे मैम, नेक्स्ट डे कर दो, या फिर द डे फॉलोइंग कर दो, द फॉलोइंग डे, आने वाला दिन। ठीक है, यस्टरडे है तो फिर क्या करोगे, द प्रीवियस डे, क्या कर दोगे, प्रीवियस डे, बीता हुआ दिन, पिछला दिन। ठीक है, ओके। अब हम लोग बना सकते हैं, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अब हम किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। चेंज हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, they said we have come। they said उन्होंने कहा कि वे आ चुके हैं। अब कैसे पहचानेंगे हम लोग, हमें फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट। एक तो फॉर्मूला होता है ना, ये भी वही है। देखिए सब्जेक्ट है ना, हैज है, अभी वी हमारा प्लूरल है, हमने हैव लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कम के कम, है ना। अब देखिए, अब हमें इसे चेंज करना है किसके अंदर, पास्ट परफेक्ट के अंदर। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है अब इसकी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें ऑब्जेक्ट। यही था क्या, हाँ जी यही फॉर्मूला है पास्ट परफेक्ट। अब चेंज करते हैं हम लोग, दे सेड उन्होंने कहा, इन्होंने कहा, उन्होंने कहा, दैट। अब क्या वी का वी लेने दूं मैं यहाँ पे, हम, उन्होंने कहा कि हम आ चुके हैं। अब यही बात मैं किसी और से कहूंगी तो क्या कहूंगी, उन्होंने कहा कि वे आ चुके हैं, हम तो नहीं कहूंगी ना, मैं तो उसमें शामिल नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि वे आ चुके हैं। जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हिंदी में बोल के
they said that they had came. ये था प्रेजेंट परफेक्ट जो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, है ना। बहुत इजी फॉर्मूलाज, बहुत इजीली सीख रहे हैं ना हम लोग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिससे हम लोग से डरा करते हैं, है ना। अब हम चेंज करेंगे इसको, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को किसमें चेंज कर देंगे हम लोग, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। जी हाँ, चलिए करते हैं एग्जांपल इसका भी। They said we have been working since morning. अब देखिए, उन्होंने कहा कि वे काम कर रहे थे, कर रहे हैं, कब से, सुबह से। कब से कर रहे हैं वो काम, सुबह से। कर चुके हैं, कर चुके हैं, क्योंकि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। परफेक्ट का मतलब कि चुका, है ना, परफेक्ट हो गया जो काम। देखिए, they said we have been working since morning, कि हम सुबह से काम कर चुके हैं। कब से काम कर चुके हैं वो, सुबह से काम कर चुके हैं। मुझे तो पहचान आ गई, हैव बीन लगा है, तो हैव बीन किसके अंदर लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। लेट्स चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अब देखिए, they said that, अब क्या बी का बी कर दूं मैं, नहीं। उन्होंने कहा कि वे, उन्होंने कहा कि हम सुबह से काम कर चुके हैं। अब यही बात आप आगे जाके कैसे कहोगे, उन्होंने कहा कि वे सुबह से काम कर चुके हैं, वे सुबह से काम कर चुके हैं, तो वे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, दैट दे हैड बीन। जी हाँ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे हैज हैव बीन और यहाँ पे हैड बीन। हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ये था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, है ना। चलिए अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। कौन से टेंस की बात करेंगे हम लोग, पास्ट टेंस। अब देखिए, आपको कभी भी नहीं भूलना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज हो जाता है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, ये तो बात थी प्रेजेंट टेंस की। अब हम लोग बात करेंगे पास्ट टेंस की। अब पास्ट इंडेफिनिट हमारा किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हमारा किसमें चेंज हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। नहीं भूलेंगे ना हम लोग। अब इसको चेंज कर देंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट में। किसमें चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट। लेट्स एग्जांपल करके देख लेते हैं हम लोग। माई मदर सेड, माई मदर सेड I went to
कैसे पहचान आई आपको कि ये पास्ट इंडेफिनिट है? देखिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई सब्जेक्ट के साथ, तो हमें इजीली पहचान लिया कि तो पास्ट इंडेफिनिट है। चलिए अब इसे चेंज करते हैं हम लोग किसमें? पास्ट परफेक्ट में। माई मदर सेड, my mother said that अब क्या मैं यहाँ पे आई लगा दूंगी? नहीं ना। मेरी माँ ने कहा I went to Delhi, कि मैं कहाँ पर गई? दिल्ली में गई। तो अब क्या करेंगे? she, मदर के लिए क्या आ जाएगा? she। अब क्या करेंगे हम लोग? परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है? she had, वो का क्या हो जाएगा? वेन का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म लगा देंगे। शी हैड बोर्न दिल्ली, शी हैड बोर्न दिल्ली। ओके, हो गया चेंज। अब क्या करेंगे हम लोग? कॉन्टिन्यूस, सेकेंड पास्ट कॉन्टिन्यूस को चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे? जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था उसको तो हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दिया। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस को किसमें चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। किसमें चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। कैसे चेंज करेंगे? देखिए एग्जांपल से समझते हैं। They said we were going, they said we were going। कैसे पहचान कर ली मैंने फट से कि ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस है, सब्जेक्ट के साथ वाज यहाँ पर आ जाए और आईएनजी आ जाए तो आप क्या मानोगे उसको? कौन सा टेंस हो जाएगा? वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अब हम इसको चेंज करेंगे किसमें? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। कैसे चेंज करेंगे? They said that, अब वी का वी रहने देंगे हम, क्या हिंदी क्या बन रही है इसकी? They said, उन्होंने कहा, we were going, हम जा रहे थे, हम जा रहे थे। अब क्या करेंगे? हम जा रहे थे, यही बात मुझे किसी और को कहनी है तो क्या कहूंगी? उन्होंने कहा कि वे जा रहे थे, है ना। हम लोग चेंज कर देंगे they had been going, they had been going। ठीक है, ये था हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस जो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग करेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट किसमें चेंज हो जाता है? किसमें चेंज हो जाएगा? अरे मैं यहाँ भी आपने पास्ट परफेक्ट लिख दिया, यहाँ भी पास्ट परफेक्ट लिख दिया आपने जी। मैंने बिल्कुल सही कर दिया किया है। पास्ट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल से देख लेते हैं। He said, I have done my work, I have done my work। कैसे पहचान की? जब सब्जेक्ट के साथ एज एम आ जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, डू डिड डन,
और ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो कौन सा टेंस होता है वो? पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। सॉरी, हैड नहीं लगाएंगे हम लोग, हैड। ओके, क्योंकि अगर यहाँ पे हैव आ जाता है ना तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमने किसको बनाना है? पास्ट परफेक्ट। आई हैड लग गया सब्जेक्ट के साथ, तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। लेट्स चेंज इट इनटू द पास्ट परफेक्ट। क्या चेंज होगा? कुछ भी चेंज नहीं होगा। ही सेड दैट, अब आई सब्जेक्ट तो चेंज होना बनता ही है। ही हैड डन, उसने उसका काम कर लिया, मेरा नहीं किया ना। ये देखिए, उसने कहा कि मैंने अपना काम कर चुका था, मैं अपना काम कर चुका था, है ना। तो माई की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का तो चेंज करना होना बनता ही है। अब माई वर्क है, अगर यहाँ पे ही की जगह शी होता तो हर वर्क हो जाता। अब माई वर्क किसी बॉय के लिए है तो इज वर्क। तो ये थे हमारे टेंसेज, प्रेजेंट और पास्ट, जो कि चेंज हो जाते हैं आपस में ही। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इसके बेस को अगर लेके चलोगे तो आपको लास्ट वीडियोस भी देखना बनता है आपका। तो इसी तरह से देखते रहिए, कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।